हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि DSSB ने अभी एक नोटिस जारी किया था, वो वीडियो मैंने बनाई थी अभी कुछ समय पहले, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जैसे कि वैकेंसीज निकली थी TGT की, PRT, आपका NTT जिसको आप नर्सरी टीचर के नाम से जानते हैं, LDC और अन्य पोस्ट के लिए अभी नोटिस आया था। तो उसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था कितनी वैकेंसीज हैं, जनरल कैटेगरी में कितनी है, OBC में कितनी है। तो उसका लिंक दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो का। जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार वो वीडियो देखें। तो अभी इस वीडियो में दोस्तों जो भी अभी वैकेंसीज निकली हैं उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस आपकी एज लिमिट क्या है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, पेपर में कितने मार्क्स का क्या आएगा, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में है। तो एक बार आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो जरूर देखिए। चलिए हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पोस्ट कोड 33/21 TGT, जैसे कि मैंने बताया था ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT लेवल 2 के, TGT हिंदी फीमेल के लिए टोटल पोस्ट मैंने पहले ही बता दी थी। अब इसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे मांगा है BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्न, BA विद MIL कंसर्न। मतलब यहाँ पे आपको यदि मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके जो ग्रेजुएशन में है वो 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, विद 1 एडिशनल लैंग्वेज, एक एडिशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके स्कूल में था और वो डिग्री लेवल पे है। और दूसरा क्या है देखते हैं, और का मतलब ये नहीं हो तो ये होना चाहिए कि इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन MIL कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45 मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 45% होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई सत्यारतन और ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्राग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सेकेंडली क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें मेन एक चीज़ है, जो भी इतनी सारी चीज़ है, आपकी ग्रेजुएशन है प्लस आपके 45% होने चाहिए, और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके स्कूल लेवल का है, ठीक है दोस्तों। सेकंड आपका क्या है, डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग होने चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं भाई TGT है तो उसके लिए BEd कंपलसरी है, तो BEd होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी की नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। शुड क्वालिफाई CTET फ्रॉम CBSE, आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए, विदाउट CTET आप इसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशनड इन RR फ्रॉम लास्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, 2 साल में आपका जो भी आपका कोर्स है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी है तो आपका हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब भाई एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है, नील मांगा है। आपका पे स्केल यहाँ पे बता दिया है, पहले जैसे उसमें बताया था कि ग्रेड पे 4600 है, आपका जो पे स्केल है 9300 से 34,800 तक रहेगा, ठीक है। हाँ, एज लिमिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या बोला गया कि बिलो 32 ईयर्स, मतलब 32 साल से आपकी जो एज है वो कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें क्या है, रिलैक्सेशन अलग अलग है, जैसे SC ST के लिए रिलैक्सेशन है, वो चीज़ अलग है, वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है दोस्तों। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD। अब ये जो उसमें सारी कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी गई थी। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि स्कूल सब्जेक्ट्स, देखिए यहाँ पे जैसे के स्टार मार्क है, स्कूल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसने यहाँ पे भी वो मेंशन किया है। स्कूल सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और जो सेकंड जो आपके 2 मार्क वो बताए गए हैं, 2 स्टार है यहाँ पे कि नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 स्टार हैं, तो इस स्टार का मतलब क्या वो भी बताया गया है कि इफ़ ए कैंडिडेट हैज स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और in any class above 8th level, he or she may be considered as having knowledge of Hindi। मतलब उसके क्या, इसका निचोड़ क्या है दोस्तों, ये कि 8th क्लास तक उसको हिंदी पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो तो सभी के पास होती है, और यदि है तो वो उसको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो सेम ये चीज़ है दोस्तों, आपका ये था
टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका था पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट जो पोस्ट कोड है 34/21 टीजीटी हिंदी मेल। अब जो टीजीटी हिंदी फीमेल है और जो मेल है उन दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो सेम चीज़ें उसने बता रखी हैं, जो आपका टीजीटी हिंदी फीमेल में था वो सेम प्रोसेस टीजीटी हिंदी मेल के अंदर है। ठीक है, तो भाई इसमें ऐसा नहीं कि भाई मेल के लिए अलग से आपका पे स्केल है, दोनों के लिए मेल और फीमेल सभी के लिए सेम है और एज लिमिट भी सेम है, बिलो 32 ईयर्स। ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी नेचुरल साइंस मेल। अब इसमें भी क्या है, चलिए इसको देखते हैं। सेम प्रोसेस है। अब भाई क्या क्या चीजें अलग होनी चाहिए, उसने बोला कि ए बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 45% तो होने चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन ए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन इन द इलेक्टिव लेवल, मतलब इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो इसने मेंशन किए। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है इंग्लिश, सेकंड मैथमेटिक्स, थर्ड है आपका नेचुरल या फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, और फोर्थ है सोशल साइंस मतलब एसएसटी। इन चारों में से आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसने लिख रखा है, देखिए कहाँ पे है, ये क्लियर है कि इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट इसने बताया गया है कि क्या इसमें है कि मेन सब्जेक्ट्स फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस सेल बी, कौन कौन से होने चाहिए? ये तो होने ही चाहिए भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। सेकंड सोशल साइंसेज के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी, ये चीज़ होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट है मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट हु पासिज ए पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, मतलब पीजीटी आपका होना चाहिए, पीजीटी नहीं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबो, मतलब जो नीचे दिए गए हैं, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी होने चाहिए उनमें से होने चाहिए। क्या है कि भाई कैंडिडेट हु है पासिस द पोस्ट क्वालिफिकेशन इन वेन्यू ऑफ द टीचिंग लिस्टेड अबो, बताया बिलोंगिंग टू SC/ST होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए है। सेकंड है डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए और शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और दोस्तों जो पीजी है ना वो आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर में तो आप इसको फिल कर सकते नहीं, पास मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वही है पे स्केल आपका, जैसे कि 4600 सभी में था तो 93 से लेके 34,800 तक होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज लिमिट सेम वही है, 32 बिलो 32 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सारी कंडीशन सेम है। ऐसे ही टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए, वो मेल के लिए था, फीमेल के लिए सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए क्या है, जिसका पोस्ट कोड है आपका 37/21। अब इसमें क्या है, बैचलर डिग्री शुड पास होने चाहिए 45%, मतलब ये तो भाई आपका टीजीटी में सभी में है कि 45% आपका जो ग्रेजुएशन है, जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, उसमें 45% तो होने ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो लेवल वही सारी चीज़ें सेम है दोस्तों। आपका भाई फिजिकल जो आपका मैंने अभी पहले बताया था कि भाई सीटेट, हाँ इसमें भी सीटेट तो कंपलसरी है दोस्तों। सीटेट टीजीटी में हो या पीआरटी की मैं बात करता हूं तो वो आपका कंपलसरी है, मतलब आपका जरूरी है। सीटेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। सेम पे स्केल है दोस्तों, एज लिमिट भी सेम है, बिलो 32 ईयर्स। ठीक है, सेम आपका जो टीजीटी मैथ्स फीमेल में था वो सेम प्रोसेस टीजीटी मैथ्स मेल के अंदर है। चलिए भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्या निकला था। नेक्स्ट है दोस्तों 39/21 पोस्ट कोड है टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए। तो इसमें क्या है, ए बैचलर डिग्री वही सेम चीज़ें कि भाई 45% तो होने चाहिए, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सेम प्रोसेस वही है जो आपका टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर था, वही सेम आपका टीजीटी मैथ्स के अंदर है। ठीक है, तो एज लिमिट सेम है वही भाई, बिलो 32 ईयर्स।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टीजीटी सोशल साइंस भाई, जो मेल के अंदर था वही फीमेल के अंदर है, ये तो अंडरस्टैंड सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है पोस्ट जो निकली थी उसकी थी पोस्ट कोड 43/21 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी की, जिसकी जो कौन से डिपार्टमेंट में था वो था साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या है, चलिए हम इसको भी देखते हैं क्या है। इसमें बहुत सारे बच्चों के जैसे अभी कमेंट आई थी कि सर क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी मतलब +2 आपकी पास होनी चाहिए, 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है भाई, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसका पे स्केल जो था वो 5200 से लेके 20,200 तक था। ग्रेड पे आपका 1901 ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है काउंसलर का क्या है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन डिपार्टमेंट, उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी उन्होंने, बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी में होनी चाहिए या भाई अप्लाइड साइकोलॉजी, दोनों में से किसी में होनी चाहिए। पोस्ट या सेकेंड कंडीशन है वो है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पीजी होनी चाहिए। अब उसमें थर्ड पॉइंट एक ऐड कर दिया, वो चीज़ देखिए कि भाई 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। इन चीज़ों में दोस्तों आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा। या दूसरी क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में या बाय काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, यूनिवर्सिटी में। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट एनी लेवल फ्रॉम सेकेंडरी ऑनवर्ड्स, मतलब 10th तक आपकी हिंदी आपको पढ़ी होनी चाहिए। जो इसका पे स्केल है दोस्तों वो 9300 से सॉरी पे स्केल में पूरी बात बताता हूँ मैं आपका। ग्रेड पे तो 4200 इसका, और जो पे स्केल है वो 9300 से लेकर 34,800 तक रहेगा, प्लस आपका ग्रेड पे 4200 है, ठीक है। हाँ एज लिमिट इसकी क्या, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 साल एज चाहिए इसमें, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं मांगी है। और जो भी है आपको अभी बताऊँगा मैं क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 45/21 जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, जो आपकी डीओई में है, जैसे कि 2 में निकली हुई थी, एक तो एनडीएमसी में थी और आपकी डीओई में है। अब यहाँ पे क्या है देखेंगे कि भाई सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका +2 होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए +2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% होना चाहिए, मार्क्स है 4 ईयर या BELED होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि भाई ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका ग्रेजुएशन और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है दोस्तों। मतलब आपकी जेबीटी भी मांग ली है, +2 तो चाहिए भाई, प्लस आपकी ग्रेजुएशन हो और 2 साल का डिप्लोमा कोई भी हो। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं भाई जेबीटी 2 साल की है, 3 साल की भी थी पहले, पर 2 साल की डिप्लोमा तो कंपलसरी चाहिए, जिसको आप जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें भी सेम वही है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेस्ट पास होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या, मस्ट वो पास्ट हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, मतलब +2 तक आपकी चाहिए हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, ठीक है। एज रिलैक्सेशन बाई 5% है, वो अलग अलग है अभी, जैसे SC ST OBC और फिजिकल PH के लिए है। नेक्स्ट क्या है, पे स्केल इसका 9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे आपका 4200। हाँ भाई इसमें एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो ये एज है ना दोस्तों 30 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी के लिए क्या है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। भाई SC ST के लिए क्या है भाई, 5 साल का क्या उनको रिलैक्सेशन मिलता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगे अभी आपको। नेक्स्ट है हेड कलर की वैकेंसी जो निकली, जिसका पोस्ट कोड 46/21 है, वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड DUSIB में है। उसमें क्या है कि बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और कंप्यूटर में प्रोफेंसी होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें सेम पे स्केल वही 4600 था ग्रेड पे, प्लस जो आपका पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 और उसमें ग्रेड पे 4600 ऐड हो जाएगा और एक ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट दोस्तों इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो आपकी दोस्तों NDMC में थी,
न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 12th पास होने चाहिए, 50% मार्क्स में है तो भाई ठीक है, वो 5% रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ SC/ST है, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, सर्टिफाइड कोर्स जैसे कि EETE है, JBT, डाइट है, BLAD है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मस्ट है वो आपकी हिंदी होनी चाहिए 10th लेवल तक, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और आपका भाई CTET CTET पास होना चाहिए। इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, ग्रेड पे सेम है। हाँ भाई, नॉट एक्सीडिंग 30 साल से ज़्यादा नहीं है, सेम वही जो प्रोसेस था आपका DOE में प्राइमरी टीचर्स के लिए सेम है इसमें भी। नेक्स्ट पोस्ट कोड 48/21 पटवारी की वैकेंसी DUSIB में है। इसमें क्या ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी, मतलब इसमें ये नहीं देखो, इसमें ये सिंपल लिख दिया कि भाई ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। इसमें आपको कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई जैसे TGT में था कि 45% तो चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपका केवल पास मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द न्यू incumbents by the department and probation shall be lifted only on successful completion by training में हो गई। ये तो सारी चीज़ें भाई उसके बाद है। प्रोफेंसी ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, वर्किंग ऑफ मतलब सॉरी वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी, उर्दू का और हिंदी का आपको नॉलेज होने चाहिए। पे स्केल ग्रुप C की वैकेंसी, तो इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा 5200 से लेकर 20,200 तक, प्लस आपका ग्रेड पे 2000 रहेगा। इसमें एज लिमिट देखिए दोस्तों 21 से लेकर 27 साल तक, इसमें 30 साल भी नहीं है, 27 साल होने चाहिए। मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल तक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका था सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट की क्या है, उसमें आपका क्या जैसे टीचिंग एग्जाम से उसमें CTET पास होना चाहिए। चलिए भाई आगे देखते हैं उसमें क्या है। एग्जामिनेशन भाई इसमें फीस कितनी रहेगी, मेन चीज़ है फीस रहेगी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन जो है आपकी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइपिंग मतलब पेइंग एप्लीकेशन फीस, उनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए सारी चीज़ें हैं कि फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, मतलब यदि आपने एक बार फीस को पेड कर दिया तो दोबारा आपकी रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एप्लीकेबल, मतलब वो आपके 1 टायर या 2 टायर है वो आपके अकॉर्डिंग टू पोस्ट के होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन स्कीम क्या है कि भाई एग्जामिनेशन स्कीम में क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई इन द केस ऑफ 1 और 2 टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या कि कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 1 मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट में, वो सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों कि आपकी मेरिट में होनी चाहिए। 2 टेक्निकल पोस्ट और जनरल पोस्ट के लिए क्या है, एज लिमिट, सारी चीज़ें वही हैं जो आपकी पहले हैं। हाँ इसमें पहले सिलेबस देख लेते हैं भाई, सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो आपका टायर 1 टायर है, मतलब इसमें देखिए 1 टायर 2 टायर, जैसे कि इसमें आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें आपका फर्स्ट 1 एग्जाम और सेकंड 1 टायर 2 भी बोल सकते हैं, एक टाइम में ही पेपर होता है। तो इसमें क्या क्या है, सेक्शन ए है जो आपको जिसको 1 टायर या जर्नल या टेक्निकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको बता रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है। नेक्स्ट अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट हिंदी है और इंग्लिश है। सेक्शन बी रहेगा वो क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टायर टेक्निकल ओनली, उसमें पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो PRT है, PRT में आपका 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है, उसमें फर्स्ट 1 टायर जो टायर 1 है उसमें तो सारी चीज़ें 500 के 500 सब्जेक्ट है, प्लस जो सेकंड है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बाद में आपको बता दिया जाएगा कि भाई उसमें साइकोलॉजी है, प्लस आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन क्या भाई, टेक्निकल ओनली के लिए सारी चीज़ें वही 500 के 500 सब्जेक्ट हैं। अब 2 टायर के लिए जनरल एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि भाई सिलेबस
ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, वन जो आपका जनरल एग्जामिनेशन है, टायर 2 का एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि भाई पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव ऐसे इन इंग्लिश और उसमें होगा, जैसे एलडीसी के लिए है उसमें होगा दोस्तों, ठीक है। अब भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज है, वो सारी चीज़ें जो इसमें है वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। रिजर्वेशन में आपको सारी चीज़ें बताई गई भाई, रिजर्वेशन एज में जैसे कैटेगरी SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, PW के लिए 10 साल की, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल की, PWD और OBC के लिए 13 साल की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसमें भाई नोटिस क्या क्या चीजें हैं। भाई इसमें भी एक प्रोसेस होता है DSSS में, जो टायर 1 है, इसमें आपका जो टायर 1 और टायर 2 है ना दोस्तों, जो DSSS है वो क्या करता है कि 1 टायर एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट 1 टायर है उसमें जनरल के लिए जो आपका 100 मार्क्स का होगा दोस्तों, वो मतलब जो 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका GK है, मैथमेटिक्स है, प्लस आपका रीजनिंग, ये आपके 20 मार्क्स ईच है, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया टायर 1। अब 100 मार्क्स के लिए भी क्या क्राइटेरिया है कि जर्नल को 40% चाहिए, मतलब 100 में से आपको 40 नंबर लाने कंपलसरी हैं। यदि आपके 40 नंबर नहीं आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसे ही OBC के लिए 35%, मतलब जो OBC कैंडिडेट्स उसको 35 नंबर लेने हैं। SC/ST और PH के लिए आपको 30%, मतलब 30% लेने हैं। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मेंटेन ऑफ 30%, मतलब 30% लेने और उसमें 5% का अलग से रिलैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों। अब भाई देयर शैल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर इंट्रो इन 3 टायर, मतलब कोई इंट्रो नहीं होगा आपका भाई, नोट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं चलिए हम देख लेते हैं एक बार। भाई सिलेबस तो आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब 1 टायर एग्जामिनेशन है, वो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, उसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और ग्रांड टोटल भी आपका 200 ही हो गया। उसमें आपके सेक्शन 1 और सेक्शन B है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 1 जो टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट के लिए भी 200 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपका 200 मार्क्स का हो गया जनरल। ये आपका 300 मार्क्स का है। ये 300 मार्क्स का किसके लिए है दोस्तों, जो आपका PGT और जो होते हैं TGT के लिए भी आपका 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये सारी चीज़ें वही हैं दोस्तों जो आपकी पहले ही हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन थी दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ पे इन चीज़ का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए मैं स्कीम बता देता हूँ एक बार, जो हम PRT के लिए देखते हैं, PRT के लिए प्लस TGT। अब इन दोनों में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ भाई। जो PRT के कैंडिडेट्स हैं, मतलब प्राइमरी टीचर हैं, NTT हैं या TGT हैं, TGT कोई भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जो भी आपकी वैकेंसीज है, इसमें आपका क्या है, टायर 1 होगा। उसी 1-2 घंटे का आपका जो टाइम है वो होगा दोस्तों 2 घंटे का, 2 आवर्स। उसमें टायर 1 में आपके जो टायर 1 है आपका वो होगा दोस्तों 200 नंबर का, और जो टायर 2 है जो जिसको आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं वो भी आपका 100 नंबर का। सेम ऐसे ही यहाँ पे टायर 1 भी आपका 100 मार्क्स का, और जो टायर 2 है जिसको आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं वो भी 100 मार्क्स का। मतलब टोटल जो है वो 200 मार्क्स का पेपर है इन द केस ऑफ PRT एंड TGT। अब इसमें PRT में लेवल 1 में, अब इसमें जो 100 नंबर का जो टायर 2 है वो क्या होगा, 2 घंटे ही इंक्लूड मिलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों 1 घंटा आपको टायर 1 के लिए मिलेगा, 1 घंटा आपको टायर 2 के लिए मिलेगा, नहीं, 2 घंटे मिलेंगे आपको। 200 क्वेश्चन करने हैं, आप कैसे भी करो, चाहे आप 1.5 आवर 1.5 घंटा टायर 1 में लगाओ या कैसे भी लगाओ, ठीक है। उसमें आपके इसमें तो 5 सब्जेक्ट कंफर्म हो गए भाई। जो टायर 1 है उसमें 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड GK। ये तो भाई जो आपका टायर 1 है वो कॉमन है आपका PRT के लिए प्लस आपका TGT के लिए। उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, 20 मार्क्स ईच, ठीक है। अब जो सेकंड टायर है वो PRT के लिए टायर 2 फॉर PRT बता रहा हूं दोस्तों। तो PRT में क्या है, आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा भाई। सब्जेक्ट ओरिएंटेड PRT के लिए भी है और TGT के लिए भी है। अब PRT में सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या, साइकोलॉजी प्लस अदर्स चीजें हैं, इसमें आपके पेडागोजी भी आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं 100 नंबर में। टायर 2 कितने का होगा दोस्तों, 100 नंबर का। ऐसे TGT में जो भी सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो स्कीम रहेगी 1 मार्क्स, जो 1 क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का।
ठीक है। तो टोटल मैंने जैसे बताया 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 रहेगी आपकी। नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आपकी यदि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो एक से ही आपका नंबर कट जाएगा, 1/4 है, या जिसको आप 0.25 भी नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। और दोस्तों दोबारा से एक चीज और कहूंगा, जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।